हेलो दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 2022 ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। 8 अक्टूबर 2022 परीक्षा अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम राजस्थान बीएसटीसी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हल देखने वाले हैं। ऐसे प्रश्न जो कि 8 अक्टूबर 2022 के पेपर में 100% आने वाले हैं और ये मॉडल पेपर 2 रहने वाला है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप ऑनलाइन क्लास पर नए हैं, नहीं हमारे चैनल पर नए, तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है और इस क्लास को लाइक कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, हमारे इस क्लास को क्या करना है, शेयर जरूर करना है। ये क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है। महत्वपूर्ण रामबाण प्रश्न इस वीडियो में हम जो है हल करवाने वाले हैं। मेंटल एबिलिटी का जो विशेषकर जो है यहाँ पर मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस है उन पर हम फोकस करने वाले हैं, क्योंकि ये आप सभी के 50 प्रश्न कंफर्म होने वाले हैं और आपका जो हमारा टारगेट है, आपके लिए हमारा जो टारगेट है वो 450 प्लस अंक का है और ये हम टारगेट जो है आपको करवा के ही रहने वाले हैं। तो जल्दी बिना किसी टाइम वेस्ट के हम पहले ही प्रश्न को और बढ़ते हैं। यदि त्रिभुज को आयत कहा जाए और आयत को वृत्त कहा जाए और वृत्त को वर्ग कहा जाए और वर्ग को गोला कहा जाए, गोले को बेलन कहा जाए, बेलन को शंकु कहा जाता है, तो पाई आर स्क्वायर का जो है क्षेत्रफल क्या होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए और आपको मानना है कि त्रिभुज को यदि आयत मानना है तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर का जो क्षेत्रफल, वैसे पाई आर स्क्वायर का क्षेत्रफल देखा जाए तो क्या होता है, वृत्त होता है, लेकिन यहाँ पर इसका जो है यहाँ पर क्या है कि वृत्त को क्या कहा जाए, वर्ग कहा जाए, तो इसका आंसर क्या होगा, वर्ग होगा। यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या क्या कहा गया है, इसलिए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर आपको यहाँ पर ऑप्शंस को देखना है और फिर आपको फाइनल ओमार सीट में आपको गोला बढ़ना है। मेंटल एबिलिटी का यही एक जो है स्पेशलिटी है कि आपको ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना आना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से आपको जो है एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मेंटल एबिलिटी में जितने मैं आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन करके बताऊंगा उतने ही आपके क्वेश्चंस कंफर्म हो जाएंगे। फिर आपको मेंटल एबिलिटी के किसी भी यानी किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस आपके सामने रख दिया जाएगा तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पर्स को QVSFT के से जो है संकेत बंद किया जाए तो स्पेस को किससे जो है संकेत बंद किया जाएगा। तो ये भी आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, ये एकदम सिंपल आप सभी के लिए क्वेश्चंस रहने वाला है। तो P के आगे जो है यहाँ पर आता है Q, U के आगे है V और R के आगे जो है S है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं S है और यहाँ पर फिर है E है। ठीक है, यहाँ पर किस प्रकार से किया गया है, तो यहाँ पर उसी प्रकार से आपको स्पेस को भी जो है यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो स्पेस का जो है आंसर क्या होगा, ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा TQBDF, ये जो है इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी जो अल्फाबेट में आपको जो एक तो क्रमांक याद करने चाहिए, एक तो आपको क्रमांक कंफर्म होने चाहिए, एक आपको विपरीत जो अंक है वो आपको पता होना चाहिए। विपरीत अंक जैसे ABCD, ठीक, इस प्रकार से 13 जो है कतार होगी, 13 पंक्ति है, जैसे A के जो विपरीत कौन सा होगा, Z होगा, वो A के विपरीत होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको B के विपरीत, C के विपरीत, ठीक है, C के विपरीत क्या होगा, X होगा, C के विपरीत X होगा, B के विपरीत Y होगा। इस प्रकार से यहाँ पर इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको इस प्रकार से जो अल्फाबेटिक जो सिस्टम है वो उनको जो है आपको कंफर्म करना होगा। अब यहाँ पर ऐसे प्रश्न भी आपको 100% BSTC 8 अक्टूबर 2022 के पेपर में ऐसे प्रश्न भी आपको हुबहू देखने को मिलेंगे। P बराबर 16 है, NC बराबर 17 है और AEO बराबर कितना है, 21 है और हो तो NHLA बराबर कितना होगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है आप सभी के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर P। तो यहाँ पर आपको जो है P का मान यानी A का मान 1 होता है, B का मान 2 होता है, इसी प्रकार से P का मान कितना आता है, 16 आता है। तो P का मान 16 है तो बिल्कुल कंफर्म है। बाकी NC का मान 17 कैसे हुआ, ये समझने वाली बात है, यहाँ पर कंफर्म मैं आपको बताऊंगा। तो आपको सबसे पहले समझना है N।
n का मान कितना होता है, n का मान होता है 13। ये आपको सभी मान जो है एकदम कंफर्म करने होंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये जितने भी अल्फाबेट के नाम है वो कंफर्म कर लीजिए अभी से, क्योंकि एग्जाम टाइम में ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको फिर वहां पर जो है पीछे रफ वर्क नहीं करना पड़े और आपका टाइम वेस्ट भी नहीं हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था टाइम मैनेज होना बहुत जरूरी है। चाहे आपको सभी क्वेश्चंस आ रहे होंगे, बाकी टाइम नहीं मिला तो आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सी का मान कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है, सी का मान 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर एन का मान। राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.rgstudymonitor.com के माध्यम से आप आसानी से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर और सैंपल पेपर और अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल के साथ जो है आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएसटीसी 2022 के सेक्शंस में आपको जितना भी पूरा का पूरा जो सिलेबस है, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो, मेंटल एबिलिटी हो, चाहे वो इंग्लिश एंड हिंदी के क्वेश्चंस हो, राजस्थान जीके के हो, सभी प्रकार की यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश और हिंदी का पूरा निचोड़ दे दिया गया है। संपूर्ण पेपर हल जो सही थे वो यहाँ पर उपलब्ध है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंटल एबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो दे दिए गए हैं। यानी पूरा का पूरा जो सिलेबस का कंटेंट है, अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर जो है दे दिए गए। तो आपको देर नहीं करनी है, इस क्लास को अटेंड करने के बाद जो है आपको हमारी वेबसाइट के माध्यम से रोजाना आपको प्रैक्टिस करनी है और रोजाना ये जो सभी क्वेश्चन है वो अपडेट होते रहते हैं। तो देर नहीं करनी है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, विजिट नाउ। 14 होता है, ठीक है। 13 जो होता है वो m का मान होता है, n का मान होता है 14। फिर यहाँ पर आपको प्लस करने कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा और बिल्कुल सही है कि 17 आया। इसी प्रकार से a e o का आप प्लेस लीजिए, a का मान 1 और यहाँ पर e का मान कितना होता है, 5 होता है। कितना होता है, 5 होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी प्रकार से o का मान लेके यहाँ पर 21 आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे NEHLA। तो सबसे पहले n का मान ले लीजिए, 14 n का मान होता है। उसके बाद प्लस करेंगे e का मान, e का मान कितना होता है, 5 होता है। उसी प्रकार से हम करेंगे h, ठीक है। जो h है, h का मान होता है प्लस 8 कर लीजिए और फिर आप l का मान कर लीजिए। तो l का मान होता है कितना होता है, 12, ठीक है। और प्लस a का मान होता है 1। तो ये जो है कितना हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा 40 हो जाएगा। ये आपका जो है 40 जो है आंसर आ गया है और बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न आपको हुबहू 100% किस में मिलेंगे, बीएसटीसी 8 अक्टूबर 2022 के पेपर में देखने को मिलेंगे। और ये एक तरीका है, ये फर्स्ट रूल है और ये फर्स्ट रूल से आपको इस तरह से क्वेश्चंस सॉल्व करना है। अब मैं आपको सेकंड रूल बताऊंगा। ऐसे ही क्वेश्चंस यहाँ पर आप देख गया है, ऐसे ही क्वेश्चंस है। यदि h का मान जो है 8 हो, pc का मान 38 हो एंड adm का मान यहाँ पर आप देख सकते हो और सीमा का मान जो है यानी SIMA का जो मान है वो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो h का मान 8 है, बराबर है कि h का जो क्रमांक है वो 8 होता है। लेकिन यहाँ पर p और c का जो है यहाँ पर 38 कैसे हुआ, ये जो है समझने वाली बात है कि p इक्वल 38 कैसे हुआ, ठीक है। हाउ टू पॉसिबल। तो यहाँ पर मैं आपको एकदम कंफर्म जो है समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको अच्छे से समझा दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सबसे पहले p का मान पता होना चाहिए। p का मान कितना होता है, तो p का कितना होता है 18 मल्टीप्लेक्स 3, ठीक है। 18 मल्टीप्लेक्स 3 यानी 3। अब आपको प्लस माइनस इस प्रकार से आपको करने होंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको कंफर्म बता दूं, ठीक है। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस आएंगे। एडीएम का मान 54 कैसे हुआ, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, a का जो है जैसे a1 है प्लस है, डी का मान कितना हो जाएगा 4, ठीक है, ए 4 और यहाँ पर एम का कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पर इनको प्लस कर दीजिए, कितना आ रहा है, प्लस करेंगे तो 18 हो रहा है। तो क्या 18 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, जो जितने भी अल्फाबेट दिए गए इनको आपको मल्टीप्लेक्स करना होगा अल्फाबेट 3, तो आपका आ जा रहा है 54। उसी प्रकार से अब हम जो है सॉल्व करते हैं सीमा को, यानी SIMA को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्रमांक ध्यान होना, ये जो है जरूरी है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो S का हो जाएगा 19 हो जाएगा, प्लस I का क्रमांक हो जाता है 9, M का 13 प्लस हो जाएगा 1। इनको सबको आप ऐड कर दीजिए, कितना हो रहा है 42 हो रहा है, ठीक है। अब आपको 4 अल्फाबेट है, कितने अल्फाबेट है 4, उसको मल्टीप्लेक्स करना होगा। तो आपका 168
क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये दूसरा तरीका है, ये है सेकेंड रूल। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को करना है। कहीं पर आपको मल्टीप्लेक्स करना होगा, कहीं पर प्लस करना होगा, ठीक है, कहीं पर माइनस करना होगा। आपको तीनों का तीनों तरीका आपको ध्यान में रखना है। आपके मन में होना चाहिए कि कैसे ये आंसर आ रहा है, बस आपका माइंड थोड़ा अच्छे से वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। किसी भी प्रकार की आपकी इंक्वायरीज है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, कल्याण YT मास्टर हमारा क्या हो जाएगा, यूजर नेम है, तो डीएम कर सकते हैं। बाकी आपको हमारी वेबसाइट www.rjstudymonitor.com के माध्यम से भी तैयारी जो है स्टार्ट रखनी है। हमेशा आपको जो है हमारी ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के बाद हमारे वेबसाइट के माध्यम से आपको बेस्ट से बेस्ट वहां पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्यूशंस विद सॉल्यूशंस बिल्कुल फ्री उपलब्ध करवाए गए हैं, तो वहां से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर रीड करने हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है चांद्रशता वाले क्वेश्चंस है जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप सभी के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जल द्रव। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें ये जो दो शब्द है ना, इनके मध्य आपको अंतर स्पष्ट करना है कि जल और द्रव का जो संबंध है, अंतर नहीं संबंध जो है आपको स्पष्ट करना है। इनका संबंध कैसे है कि जल जो है वो क्या है, द्रव है। क्या है, द्रव है। तो जल की जो यहाँ पर जल का जो है वो द्रव है। जल एक किस पदार्थ में है, द्रव पदार्थ में है। तो क्या गाय बकरी हो सकता है, तो बिल्कुल गलत है। क्या पारा, तो पारा गैस में होता है, नहीं होता है। बर्फ ठोस, तो ये बिल्कुल हो जाएगा सही कि जो बर्फ है उसकी जो अवस्था है वो कैसी है, ठोस है। जिस प्रकार जल की अवस्था द्रव में बताई गई है उसी प्रकार से हमें अवस्था बतानी है, तो बर्फ की जो अवस्था है वो ठोस हो सकती है। बाकी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो क्या है, सिमिलर है, दोनों ही क्या है, गैस है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी प्रकार से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए थोड़ा बहुत आपके पास जो है जनरल नॉलेज होना चाहिए। कौन सा राज्य की राजधानी क्या है, देश की राजधानी क्या है, कुछ नगर, कुछ विशेष जो महत्वपूर्ण महल है, कुछ प्लेसेस है, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो है जनरल जो है नॉलेज होना चाहिए। तो चेन्नई तमिलनाडु से संबंधित है, उसी प्रकार से देहरादून जो है किससे संबंधित है, तो तमिलनाडु का ही एक शहर है जो कि है चेन्नई। तो ये जो है उसी प्रकार से देहरादून जो है किस राज्य का शहर है, उत्तरांचल का है, झारखंड का है, छत्तीसगढ़ का है या फिर उत्तर प्रदेश का है, किस राज्य का शहर है देहरादून। तो यहाँ पर उत्तरांचल का जो एक शहर है जो कि है देहरादून, ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से कुछ राज्यों के जो महत्वपूर्ण है, जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, ये किस प्रकार से संबंधित है, राजस्थान की राजधानी, तमिलनाडु की राजधानी, उत्तरांचल की, झारखंड की, छत्तीसगढ़ की, कुछ राजधानी से जुड़े, देश विदेश, इस प्रकार से पक्षियों से जुड़ी, इस प्रकार से चांद्रशता वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मान आपको ज्ञात करना है कि 100 से कैसे बना 216। अब 8 से क्या बनेगा, ठीक है। जिस प्रकार 100 से 216 सॉल्यूशन आया है उसी प्रकार से 8 को सॉल्यूशंस आपको निकालना है कि कौन सा जो है नंबर होगा। तो आप ध्यान से रखिए, सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लेक्स करें, यानी वर्ग करना है। आपको क्या करना है, वर्ग करना है। तो स्क्वायर करेंगे तो 100 मल्टीप्लेक्स है, कितने हो जाएंगे 36। तो क्या 36 है। अब आपको ध्यान रखना ये जो है घन है, क्या है, 100 का जब घन करेंगे 100 का क्यूब करने पर, यानी 6 मल्टीप्लेक्स 6 मल्टीप्लेक्स 6, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 216 आ जाएगा। उसी प्रकार करेंगे हम 8 का क्यूब, यानी 8 का घन करेंगे तो 8 मल्टीप्लेक्स 8 ये हो जाएगा, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है, 64 इंटू 8 हो जाएगा 512। तो ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं एम, एन और सी के बराबर क्या आएगा। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया है विपरीत पक्ष, ठीक है, विपरीत पक्ष अल्फाबेट में ए से लगाकर यहाँ पर इस प्रकार से चलती है, तो 13वां आता है एम। फिर यहाँ पर उल्टी संख्या चलती है, ठीक है, फिर यहाँ पर उल्टी है, ठीक है, एम के बाद यहाँ पर आ जाएगा एन आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से एन के बाद आता है जेड। जो यहाँ पर बीच में है ना, इस प्रकार से ये जो विपरीत पक्ष होगा, जैसे m जो है n का क्या है, विपरीत पक्ष है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, विपरीत पक्ष हो जाएंगे। उसी प्रकार से a z का क्या हो जाएगा, विपरीत पक्ष हो जाएगा। तो c का जो विपरीत पक्ष है, यानी यहाँ पर b कर देते हैं, यहाँ पर c कर देते हैं, यहाँ पर y कर देते हैं, यहाँ पर x कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं c और x विपरीत पक्ष है, यानी c क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विपरीत पक्ष क्रमांक ये आपको जो है नॉलेज होना बहुत जरूरी है।
नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ दिए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि यहाँ पर भिन्न आपको बताना है। ये जो 4 ऑप्शंस है इनमें आपको समानार्थी शब्द जो है वो है, तो इनमें आपको कौन सा भिन्न है, भिन्न कौन सा है, अलग कौन सा है, बेमेल को सुने, वो प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है 8 अक्टूबर 2022 के लिए, बीएसटीसी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो देखो, पुरस्कार, इनाम, पारितोषिक या फिर दान, इनमें से बेमेल कौन है, भिन्न कौन है, आपको जो है अलग कौन सा लग रहा है, तो यहाँ पर बिल्कुल है दान एकदम क्या हो जाएगा, सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि पुरस्कार एक ही होता है और इनाम एक ही होता है, पारितोषिक एक ही है, यानी तीनों ही एक ही शब्द है, या कह सकते हैं कि एक ही अर्थ है, पर्यायवाची कह सकते हैं, और दान क्या है, अलग है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं उदार, करुणा, स्नेह, घृणा, ठीक है, इसमें क्या होगा, तो इसमें हम बात करेंगे तो करुणा, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्नेह और घृणा, ये तीनों ही क्या है, भाववाचक संख्या है, क्या है, भाववाचक संख्या है, ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, इन प्रश्नों को आपको समझना महत्वपूर्ण है। जबकि उदार क्या है, एक प्रकार का एडजेक्टिव है, यानी क्या है, विशेषण है, क्या है, विशेषण है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इसका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वाशिंगटन, रोम, पेरिस और पाकिस्तान, तो इनमें आपको अलग कौन सा लग रहा है, पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान क्या है, एक कंट्री है, पाकिस्तान एक क्या है, देश है, बाकी ये जो तीनों ही है वो क्या है, एक देश की क्या है, राजधानी है, कैपिटल है, ठीक है, ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन, विला, गैरेज, अपार्टमेंट, तो इसमें अलग जो होगा वो बेमेल कौन सा होगा, गैरेज होगा, अपार्टमेंट, विला और मेंशन क्या है, रहने का स्थान है, ठीक है, या मकान कह सकते हैं, रहने का स्थान कह सकते हैं, बाकी गैरेज रहने का स्थान नहीं है। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 2022 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। बाकी आपको हमारी वेबसाइट www.rjstudymonitor.com के माध्यम से अति महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे, तो इससे भी जो है आपको तैयारी करनी है। बाकी इस क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स।